अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। यहाँ पे हम ज़ोहर का नमाज़ अदा कर रहे हैं। ज़ोहर का नमाज़ पढ़ के बच्चे लोग का जो हमने कपड़े लाए थे वो उसमें थोड़ा सा है पंगा ये है कि फॉर्मल पैंट बच्चे लोग ले लिए हैं, तो उसमें क्या है, नीचे से जो लंबाई रहता है उसको कट करके बच्चे लोग के हिसाब से उसको करना है। तो जैसे हमने ये कपड़े निकाले तो बड़े वाले से दोनों बच्चा मेरा दो लिया था, तो एक ये छोटा वाला था, दिखला रहे हैं अभी। तो ये देखिए, ये जीन्स कॉटन पैंट है, ये शर्ट है। तो हमने बोले अलविदा के लिए बाबू शर्ट मत लो क्योंकि गर्मी आने वाला है, टी शर्ट ले लो। फिर वो लोग उस टाइम हाँ बोल दिया, हाँ मम्मी ठीक है। बाद में जब अभी हमने निकालने के लिए बैठे ज़ोहर का नमाज़ पढ़ने से पहले, तो आज आपके भाई छुट्टी पे हैं, तो बोले का निकाल लो और जो जिसका काम है करने का कर लो, क्योंकि सिलाई में लग जाती है तो फिर ये सब काम कौन करेगा, है ना। तो वो सही बात है, कौन करेगा। तो बोली चलिए ठीक है, आज अपने जो घर में जो भी है कपड़े, जो भी छोटे बड़ा जो भी करने का है सबको कर देते हैं, आज मशीन नहीं लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते देखते क्या हुआ, बच्चे लोग का मूड भी चेंज हो गया। मम्मी अब नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो टी शर्ट में होगा नहीं। फिर हमें भी समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, भाई गए आपके दोनों का टी शर्ट चेंज करवाने के लिए। जब तक इधर हम नमाज़ भी अदा कर ले, नमाज़ पढ़ने से पहले आपके भाई चले गए थे, वो लोग नमाज़ पढ़ के आए ज़ोहर का, फिर वो लोग निकल गए और उसके बाद फिर हम भी नमाज़ पढ़े और पढ़ने के बाद फिर बच्चे लोग का इसमें लग गए। तो आज देखिए ये मेरा सूट है, हमने तो सूट सी लिए थे और वीडियो बनाए थे, सूट का कटिंग का भी बनाए थे, मगर पता नहीं वो वीडियो बच्चे लोग से कैसे डिलीट हो गया, कि हमसे ही हो गया, हो सकता हमसे ही हो गया होगा, क्या है। बहुत टेंशन में आ गए कि अल्लाह, हमने वीडियो बनाए थे कपड़े लाने का भी, कटिंग करने का भी, आप लोग को दिखलाने के लिए, वो सारे को किसी तरीके से हमने डिलीट फाइल में गए ढूंढे, बहुत नहीं मिल पाया। चलिए कोई बात नहीं, बोले हम अपने बहन लोग को जब सी लेंगे उसके बाद दिखला देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे लोग मेरा मोबाइल लेके ही मेरा वीडियो बना ही रहे थे, उतने में इसके पापा आ गए, तो फिर वो भी दिखला रहे हैं आपको। तो ये वाला देखिए, उसे चेंज करवा के ये पिंक शर्ट और ये अपने पसंद से लिया है, और मेहरून कलर का फॉर्मल पैंट है। बच्चे लोग की ज़िद पे कहाँ हम लोग टिक पाते हैं। और ये बड़े वाले का है, बोले थे ना वो टी शर्ट लिया था, और छोटे वाले का गंजी भी नहीं था, तो वो सेट में ही लेके चले आए। तो यहाँ पे आसमानी कलर का देखिए, ये पता नहीं कौन कलर का पैंट है, हमें समझ में नहीं आता है। इसमें हमने कैसा बोले, ब्लू कलर का टी शर्ट, फुल टी शर्ट बोले थे ले लेने के लिए, मगर ये लोग चेंज करवा के फिर ये वाला ले आए। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो भी था इसे काट उठ के इसका सेटिंग कर देंगे, फिर इस पर प्रेस व्रेस कर देंगे। फिर वही सब करते उठते समय हो गया किचन में आने के लिए, फिर अफ्तारी बनाने के लिए, फिर खाना बनाने के लिए। तो अब खाने के बारे में सबसे पूछ ही रहे थे क्या बनाए, तो क्या बनाए रोज़ समझ में भी नहीं आता क्या बनाने का। तो आज हमने आलू अंडा का सब्ज़ी और चावल बना लेंगे, सीधा खाना, और अफ्तारी में जो भी पकौड़ी रहेगा बस, और फल फ्रूट रहेगा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि हम लोगों का पूरा मुकम्मल रोज़ा भी पूरा हो गया। अब हम लोगों के पास 5 रोज़ा बच गया है ना। अब देखते हैं 31 को ईद होता है या 30 को होता है, वो तो जब सभी करें ईद में शामिल होंगे त्यौहार में, तो फिर हम लोग को भी होना पड़ेगा। तो बस देखते हैं कब होता है। तो चलिए, यहाँ पे एक अंडा फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो हमने एक सेहरी के लिए भी डाल दिए हैं कि अगर दिल चाहेगा उस टाइम चावल खाने का। वैसे चावल खाते नहीं हैं, नहीं खाया जाता, सेहरी के समय कुछ भी नहीं खाया जाता। एक तो जगने का दिल नहीं करता, जगने के बाद जब जग जाइए ब्रश व्रश करिए तो कुछ खाने का भी दिल नहीं करता, बस थोड़ा सा अन्न, तो बस थोड़ा सा बस सेवई और दूध खा लेते हैं। और कभी हो गया तो क्या खाते हैं, हमने चावल और सब्ज़ी बहुत ही कम खाते हैं, नहीं खाया जाता उस टाइम। कभी हो गया हमने दूध खा लेते हैं, कभी केला उला खा लेते हैं। इस सब में मेरा रोज़ा 25 रोज़ा गुजर गया है। यहाँ पर मेरा छोटा वाला नौटंकी कर रहा है, पूछा पहले मम्मी मोबाइल बंद है का कैमरा, कल हाँ बंद है इसमें का। तो यहाँ पे कुछ अपने बाहर का वो जो दोस्त लोग जो नौटंकी करते हैं ना, मस्जिद में जाके ऐसे जाके वही सब बोल रहे, तो मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था। ये लोग तरावी पढ़ने तो जाता है, मगर ये लोग शरारत बहुत करता है। बात ये है ना, बच्चे लोग हैं अभी, बस यही समझिए 10-12 साल का बच्चे लोग एक ग्रुप बन के मस्जिद में नौटंकी करते हैं, बदमाशी करता है। क्या लोग नमाज़ पढ़ने जाएगा, तो वही बोले थे कारी साहब हम लोग को डांट रहे थे, बोल रहे थे आइंदा तुम मत आना, मगर ये लोग जिद है, छोड़ता नहीं, बोलता कारी साहब मना किए तो किए हैं, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तो हम फिर जाएंगे, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, बस यही बोल रहा था।
यहाँ पे उसका मैगी बना रहे हैं। वो रोज़ा से है नहीं, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, तो बोला मम्मी पहले फटाक से हमको मैगी बना दीजिए, उसके बाद आप खाना बनेगीगा। बोली चलिए ठीक है। बड़े वाले का तो रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोज़ा रह लिया है, मगर जिस दिन पेपर देने गया था 3-4 पेपर हो गया था, रोज़े में पकड़ा गया था, तो फिर वो तोड़ दिया। तो चलिए आप लोग भी दुआ करिए कि अच्छे नंबर से वो पास हो जाए। उसे बहुत टेंशन लगा हुआ है, पता नहीं मम्मी कैसा मेरा नंबर आएगा रिज़ल्ट में। तो आप लोग दुआ करिए, आप लोग भी दुआ कर सकते हैं, क्योंकि उसके खाला ही होंगे और मामा ही हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं, चाचू हो सकते हैं, जो भी है, जो भी रिश्ता आप बना सकिएगा बना सकते हैं, तो वही सब लग सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं, आप लोग कोई नहीं है इनके, हम लोग आप लोगों को फैमिली मानते हैं, बहन मानते हैं, भाई मानते हैं, सभी मानते हैं। तो आप लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह से नमाज़ पे। और एक बहन हमें कमेंट कर रखी थी, क्या उनका आईडी तो अपने उनके हस्बैंड के नाम से बना हुआ है, मगर वो अपना नाम बताई थी, मगर नाम हमें याद नहीं आ रहा है। जब हमने उसमें लैब आए थे उसमें बोली थी, तो अभी याद नहीं आ रहा है हमें। वो बोली अब भी मेरे लिए भी दुआ करना, बहुत परेशान हूँ। सही में क्या करे बहन, आजकल सभी परेशानी में है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। अभी कोई खुश नहीं है कि हाँ, किसी को घर का मसला है, किसी को ससुराल का है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, सभी के साथ लगा हुआ है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अल्लाह से दुआ करिए, नमाज़ पढ़िए कि अल्लाह मेरी परेशानी को दूर करिए। बस अल्लाह ही है जो परेशानी को, हम लोगों का परेशानी है, जो भी है दुख दूर कर सकते हैं ना। चलिए, हमको बोले अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है, आप अपना समझ के हमसे बोले हैं। हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह जितने मोमिनो मोमिनात अल्लाह सबकी परेशानी को दूर कर दे। और क्या बताएं, हमसे भी एक बात है कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है कि हम लोग खा रहे, पहन रहे हैं, जो भी है सामान वो ले रहे हैं, खुश हैं। और गौर कीजिए तो हमसे भी इस तरीके से आदमी लोग हैं कि हमने पिछली वाली वीडियो में हम आपको दिखलाए थे कि जो एक होता है ना कि जिसके पास अल्लाह इतनी दौलत दिए रहते हैं और फितरा का, ज़कात का कपड़े निकलते हैं, वो कपड़े लेके आए थे सिलवाने के लिए। तो सोचिए, तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि अल्लाह हाँ हमें 2 हाथ दिए हैं। मेरे हस्बैंड को सही व सलामत से अल्लाह रखे, बच्चे लोग को सही सलामत से रखे, कि हम लोग किसी की मुहताज नहीं है ना, जो भी है जैसा भी बना लिए न अपने पैसे से। तो बात यही है, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए और नमाज़ पढ़िए। नमाज़ तो पढ़ते ही होंगे आप लोग, और बस यही अल्लाह से दुआ करते रहिए। हम भी आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ करेंगे कि जो भी परेशानी में है सबकी अल्लाह परेशानी को दूर कर दे। किसी की भी परेशानी सुन के हमको बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि उस परेशानी से हम भी गुजर चुके हैं। आज हम ये परदेश में आ गए हैं तो समझिए कि थोड़ा सा हमें भी सुकून मिल रहा है, वरना मेरे भी ससुराल में थे मसले, बहुत सारे थे। क्या बताएं हम आपको, बताने के बाद होता है ना कि आप लोग कहीं मजाक उड़ाने लगेगा, गलत सोचने लगिएगा कि हाँ, मगर हम नहीं सोचते हैं। मगर हम किसी का परेशानी को सुन के बहुत हम भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो मेरी बहन आप लोग घबराइए मत और टेंशन मत लीजिए, अल्लाह से बस दुआ करिए, सब अल्लाह दूर कर देंगे, है ना, अल्लाह ही दूर करेंगे। और नमाज़ पढ़िए, जितना हो सके आप दरूद शरीफ पढ़िए तस्बीह पे, अल्लाह से बार बार अल्लाह से बोलते रहिए कि अल्लाह मेरी परेशानी को दूर करिए। परेशानी तो मेरे साथ भी है, मेरे सरों पे भी कर्ज़ है, और अल्लाह से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी कर्ज़ को अदा कर दीजिए। किराए के घर पे हैं, बहुत मुश्किल होता है हम लोग के साथ भी रहने में। ऐसी बात नहीं है कि महीना तो लगता है यूँ ही ऐसा गुजर जाता है कि मत पूछिए। तो अब किसी तरीके से तो हम लोग को गुजरना, जब तक आँख खुला हुआ है जब तक सारी परेशानी को झेलना ही पड़ेगा, है ना। और दुख तकलीफ़ सब जब तक आँख खुला हुआ जब तक झेलते रहेंगे। आँख जिस दिन बंद हो गया उस दिन सारी परेशानी, सारी दुख, सारी तकलीफ़, सारी खुशियाँ सब ख़त्म हो जाएगा। तो यही बात है, जब तक आँख है खुला हुआ, जब तक हम हयात से हैं, जब तक मेरे साथ परेशानी लगे रहेगा, छोड़ने वाला नहीं है। ना कर्ज छोड़ने वाला है, ना परेशानी छोड़ने वाला है। आज क्या है ये है, आज क्या है वो है, तो ऐसे ही होता है। तो टेंशन में नहीं लेने का, वो टेंशन बिंदास रहिए और समझिए जब तक हम है हयात से हैं, जब तक मेरे साथ ये सब लगा रहेगा। आज हम खुशी से हैं, कल मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके साथ होगा, तो अल्लाह ना करे जो परेशानी मेरे साथ हुआ वो कल मेरे बच्चे के साथ हो, है ना। मगर आदमी आने वाला कल कौन देख आया, जो गया है कल वो तो हम जान चुके हैं कि मेरे जो चला गया है उसमें हमको कितना परेशानी हमने झेले हैं। अब आने वाला कल दुआ करेंगे अल्लाह से कि आने वाला कल जितने मोमिन और मुसलमान सब के लिए अच्छा बनेगी, सब बेहतर बनेगी, सब हंसी खुशी रहे। मगर यही बात है, पहले वाला जो था वो मोहब्बत कहाँ है। हम लोगों जब छोटे छोटे थे, अम्मी अब्बू में
اور امی کے فیملی میں جیسے ہو گئے، میرے ابو کے فیملی میں جیسے ہو گئے، کتنے ایک دم سب بھائی مل کے، سب بہن مل کے کتنی خوشی سے رہتی تھے. اب ویسا کچھ بھی نہیں ہے، سب محبت ختم ہوتے جا رہا ہے نا دھیرے دھیرے. بات یہ ہے، یہاں پہ باتوں بات میں افطاری کی بھی تیاری کرنے لگے، میرا کھانا بھی تیار ہو گیا. تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلے بلاگ میں. اللہ حافظ.